अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 के हमें 5 पार्ट्स दिए गए हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला इस न्यू लेक्चर सीरीज का मकसद ही है कि आपको ये साथ 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया जाएगा जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स की एक मैं कन्फ्यूजन जो है वो दूर करता चलूं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे ओल्ड लेक्चर सीरीज के अंदर ये कमेंट किया कि सर हमारे कॉलेज के अंदर हमें वो ट्राइंगल सी बना के ना उसकी मदद से ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व आउट करवाया, बाकी तमाम की तमाम हमने वो ट्रिग्नोमेट्री रेशो जो थी वो कैलकुलेट की। सो डिस्टेंस मैं आपको ये ज़रूर कहूँगा कि आप उस मेथड को अडॉप्ट ना करें। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न ये है कि वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। कैसे? आपने ट्राइंगल बनाई, ठीक है, ट्राइंगल में आपने कहा कि जहां पे 90 होता है उसके सामने वाली जो साइड होती है, देखें साइड की मैंने बात की है, नॉट एंगल। या तो मैं ये बात करूं ना 90 के सामने वाला एंगल, ये तो मैंने बात ही नहीं की। मैंने कहा कि 90 के सामने वाली जो साइड है उसको हम हाइपोटेसिस का नाम देते हैं, और फिर जिसको हम थीटा मानते हैं, लाइक वो मैं बी को मान दो, जो बी के सामने वाली साइड होगी उसको हम परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, और बाकी जो बच जाती है वो हमारे पास बेस होती है। ऐसे ही है। अब इसे देखें, जब हम वहां पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं तो एंड पे आकर हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास प्लस माइनस दो वैल्यूज आती हैं। तो हम इस क्वाड्रेंट की मदद से कहते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो वो जी पॉजिटिव साइन होगा, सारे के सारे जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सो डिस्टेंस याद रखिएगा, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है तो ये तो बच्चों को बताया जाता है कि भाई साइड्स कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। याद रखिएगा ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। यहां पे उसने एंगल की बात की हुई है, जो टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल है, ना कि साइड की उसने बात की हो। सो जब डिस्टेंस उसने बात ही एंगल की है तो हमने तो एंगल जो उसका साइन लगाना वो तो एंगल की ही वजह से लगाना है। तो एंगल वहां पे तो मौजूद ही नहीं है, वहां पे तो साइडें हैं ए बी सी, वो सारी की सारी साइड्स हैं जिसके बेस आपके नंबर जरूर कटेंगे। ठीक है, आपके टीचर्स जो हैं वो आपको बेशक वो करवा रहे हैं, मुझे नहीं पता वो किस वजह से आपको करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जो मैंने इस लेवल तक आने तक, पीआईडी स्कॉलर बनने तक, सो डिस्टेंस ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। सो ये मैंने अपना आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया। बाय द वे आपको जो अच्छा लगे फिर आप खुद अडॉप्ट करें। मेरा काम था आपको एक दफ़ा जो राइट मेथड था वो बताना। सो मैं आपको वही मेथड करवाऊंगा जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बेहतर होगा जी। तो डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमें जस्ट जो है ना वो साइन थीटा दे दिया गया, और उसने जो कंडीशन दी है उसने कहा जो आपका टर्मिनल आर्म है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी कि सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हैं, पॉजिटिव हैं। सो इसको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। सो डिस्टेंस साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। एक ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन है, 5 हमने निकालनी है। एक हम इसी के रेसिप्रोकल से निकाल लेते हैं जो कि हमारे पास है जी। इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमें पता होता है जी कोसिकेंट है। सो कोसिकेंट की वैल्यू क्या आएगी जी, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 आ जाएगा। अब यहां भी उसको बताएं भी कि सिंस कि जो हमारे पास टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा तो फिर हमारे पास जो साइन सारे के सारे होंगे वो पॉजिटिव होंगे। सो डिस्टेंस साइन से हम कॉस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको अपने पहले लेक्चर्स के अंदर बताया कि हमारे पास फार्मूला होता है जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम साइन को उठा के उधर ले जाएं तो हमारे पास कॉस की वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे हम वैल्यूज इसकी पुट करते हैं। सो डिस्टेंस आएगा जी मेरे पास कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू है जी मेरे पास 12/13 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस हम इसको क्या करते हैं जी, सॉल्व आउट करते हैं। सो 1 माइनस 12 का जो स्क्वायर है वो 144 एंड 13 का स्क्वायर 169। सो एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144/169। सो मैंने जब एलसीएम लिया तो ये आ गया मेरे पास इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ गया जी 25/3
169। सो मैंने यहाँ पे देखिए स्क्वायर स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा सो मेरे पास आएगा जी कॉज स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 25/169। सो डिस्टेंस कॉज थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो प्लस माइनस 13 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पे देखें डिस्टेंस प्लस माइनस आ गया, तो ये आप जब पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे होते हैं तो वहां पे साइड्स होती हैं यहाँ पे। सो डिस्टेंस हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है जी? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सो जिसकी वजह से यहाँ पे इसको बताएंगे भी सिंस थीटा आर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो कॉस थीटा जो होगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा जी? कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13 आ जाएगा। सो डिस्टेंस ये मेरे पास एक रेशो आ गई। इसी का रेसिप्रोकल ले लें तो हमारे पास सीकेंट आ जाएगा जी, एंड सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। सो ये ले मेरे भाई आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशोज हैं वो मैंने कैलकुलेट कर लें। अब फर्दर दो रह गई हैं हमारे पास, उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा जिसका जो आंसर होगा जी। तो डिस्टेंस जब हमें कोसिकेंट दिया जाता है तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया हुआ है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो 1 को उठा के उधर ले जाएं तो कॉट की वैल्यू आएगी, कॉट की वैल्यू निकाल के उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे हम। सो डिस्टेंस ये मेरे पास आएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारे पास होता है जी इक्वल। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट की वैल्यू जी मेरे पास 13/12 माइनस 1, 13/12 का होल स्क्वायर है। सो इसको सॉर्ट आउट करें, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 माइनस 1, एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144/144 आ गया जी। सो इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी 25/144। सो डिस्टेंस स्क्वायर रूट ले लें जी, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा सो मेरे पास आएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 25/144 प्लस माइनस के साथ। सो कॉट थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/12 सिंस थीटा जो है वो हमारा लाई करता है आर लाई इन क्वाड्रेंट 1। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू आ गया जी मेरे पास 5/12। सो ये मेरे पास आ गया जी कॉट, और कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है जी? tan। सो tan थीटा आ जाएगा जी मेरे पास 12 इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं 12/5। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आ गया। सो देखें ये आपने मेथड अडॉप्ट करना है, किसी किस्म का कोई इशू भी नहीं है और आपको फुल नंबर भी मिलेंगे। अब हम इसके चलते हैं सेकंड पार्ट की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 5। सो हमने 5 इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैलकुलेट करना है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कह रहे हैं। सो अब हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। सो अब हमने जो साइन बताने हैं वो सारे के सारे फोर्थ क्वाड्रेंट के लिहाज से ही बताएंगे जी। तो डिस्टेंस सॉल्यूशन हम लेते हैं इसका। सो cos थीटा हमारे पास इक्वल है 9/41 के, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारे पास होता है जी सीकेंट थीटा। देखें दो हमारे पास तो वैल्यूज आ गई, 41/9 आ गई मेरे पास, ठीक है जी। अब हमने फोर्थ जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो मैंने आपको बताया हुआ कि cos थीटा होगा तो आपसे साइन की वैल्यूज निकलेगी उस फार्मूला से, और अगर आपके पास सीकेंट होगा तो आपके पास tan की निकलेगी जी। तो डिस्टेंस और साथ में इसको बताएं सेंस जो टर्मिनल आर्म है, टर्मिनल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ। सो अगर ये क्वाड्रेंट फोर्थ के अंदर लाई करता है सो फिर डिस्टेंस इसके मुताबिक हम सारी डिस्कशन करेंगे साइन की। सो हमें पता है जी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। सो वैल्यूज पुट करें यहाँ पे। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू जी 9/41 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 9 का स्क्वायर होता है जी 81 और 41 का स्क्वायर रूट होता है जी 1681
ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस 41 का जो स्क्वायर है, सो एलसीएम ले लें। सो डिस्टेंस साइन स्क्वायर थीटा मेरे पास आ जाएगा जी 1681 माइनस 81 डिवाइडेड बाय 1681 इज इक्वल टू 1681 माइनस 81, सो मेरे पास आएगा जी 100 डिवाइडेड बाय 1681, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस मैं स्क्वायर ले लूँगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1600 डिवाइडेड बाय 1681। सो डिस्टेंस साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी प्लस माइनस 1600 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 40 और 1681 का स्क्वायर रूट होता है जी 41। अब डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सिंस कि थीटा जो है आर लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, तो फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है जी, देखें नेगेटिव होता है। सो अगर ये नेगेटिव है तो साइन थीटा की वैल्यू फिर क्या आएगी जी, साइन थीटा इज इक्वल टू -40 ओवर 41 आ जाएगा। ये लें भाई, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो मेरे पास क्या है जी, कोसिकेंट। सो कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा जी 41 ओवर 40, यहाँ पे माइनस का साइन भी उसके साथ भी आएगा। सो ये मेरे पास डिस्टेंस दो जो हैं वो ये आ गई, दो ऑलरेडी हमने निकाल ली हैं, बाकी हमारे पास दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रह गए हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे, सो हमारा क्वेश्चन सॉल्व आउट हो जाए जी। तो डिस्टेंस देखें, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो 1 को उठा के उधर ले जाए, सो tan की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी जी, देखें tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो यहां पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं जी सीकेंट की वैल्यू है जी 41 ओवर 9 का होल स्क्वायर -1, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस इसका स्क्वायर ओपन करें, 41 का स्क्वायर होता है जी 1681 ओवर 9 का स्क्वायर होता है जी 81 -1, इसका एलसीएम ले लें इसके साथ। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 माइनस 81 ओवर 81 इज इक्वल टू 1600 ओवर 81। सो स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो मेरे पास आएगा जी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1600 डिवाइडेड बाय 81। सो tan थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, सो प्लस माइनस 1600 का जो स्क्वायर रूट होता है जी वो होता है जी 40 ओवर 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है। अब यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारे पास थीटा है, सिंस थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, सो फोर्थ के अंदर tan क्या होता है जी, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव होता है, सो 40 ओवर 9। सो ये मेरे पास डिस्टेंस tan की रेशो आ जाएगी, और अगर इसका हम रेसिप्रोकल ले लें सो मेरे पास cot थीटा आ जाएगा जी -9 ओवर 40। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 का आंसर आ जाएगा। सो इससे हमने ये देखें 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की जाने जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 3। सो अब हमारा जो टर्मिनल आर्म है वो किसके अंदर है जी, क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर है, जबकि हमें cos दे दिया गया है। इससे हमने 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन, सो डिस्टेंस देखें cos थीटा इज इक्वल टू है हमारे पास -√3/2 के, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो होता है जी सीकेंट। सो सीकेंट थीटा वो मेरे पास इक्वल होगा जी -2 ओवर √3 के, ठीक होगा जी। अब डिस्टेंस हमारा जो टर्मिनल आर्म है, सिंस टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। सो ये 3 के अंदर लाई करता है। सो डिस्टेंस cos से हम निकालेंगे साइन, और सीकेंट से हम निकालेंगे tan, सेम प्रीवियस ही जो फार्मूला हमने यूज किए थे पार्ट नंबर 2 के अंदर वही। सो डिस्टेंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं वैल्यूज इसकी पुट करूंगा cos की। सो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस
स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी, सो 3/4 आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा जी मेरे पास 4 - 3/4 इज इक्वल टू 1/4, ये आ गई मेरे पास। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो जब मैं स्क्वायर रूट लूँगा, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/4। सो डिस्टेंस साइन थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 आ जाएगा। अब जो हमारे पास थीटा है आर लाई इन क्वाड्रेंट 3, सो क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर साइन क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। सो इसी तरह आपने डिस्टेंस इनको बॉक्स के अंदर क्लोज कर देना जब आपकी वैल्यू आएगी। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है जी, कोसीकेंट। सो कोसीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा जी, यानी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसीकेंट है, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, सो साइन नेगेटिव आएगा साथ में। सो ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आएगा, यानी कि 2/1, सो 2 ही होता है। सो डिस्टेंस इसी तरह आपने अपने जब आपके पास पेपर शीट होगी तो इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को करना है। एक साइड पे एक वैल्यूज और दरम्यान में बेशक इस तरह लाइन लगा के दूसरी वैल्यूज को निकाल लीजिएगा जी। तो डिस्टेंस tan की वैल्यू इससे निकलेगी हमारे पास, tan स्क्वायर थीटा हमारे पास इक्वल होगा जी सीकेंट स्क्वायर थीटा -1। सो वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट की वैल्यू है जी -2/√3 का होल स्क्वायर, सो -1। सो स्क्वायर इसका ओपन करें, सो इवन पावर होने की वजह से माइनस खत्म, 2 का स्क्वायर 4 ओवर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट होगा, सो 3 - 1। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें, सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 - 3/3 इज इक्वल टू 1/3, ये आ जाएगी मेरे पास। ठीक हो गया जी। अब मैं डिस्टेंस इसका क्या करता हूँ जी, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ जी। टेकिंग स्क्वायर रूट, सो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/3। सो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये आ जाएगी मेरे पास। सो डिस्टेंस यहाँ पे देखें, सेंस कि जो थीटा है आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 3। सो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास tan क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। सो tan थीटा की वैल्यू आ गई +1/√3। जो इसका रेसिप्रोकल है वो हमारे पास क्या होता है जी, cot थीटा। सो cot थीटा √3/1, सो जस्ट √3 हम लिखेंगे। सो ये मेरे पास डिस्टेंस 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगी। अब हम चलते हैं डिस्टेंस पार्ट नंबर 4 की जान जी। तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। tan थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। सो जो हमारा टर्मिनल आर्म है वो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर लाई करता है। सो हमने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन, सो डिस्टेंस tan थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास -1/3 के, जबकि इसका जो रेसिप्रोकल है cot थीटा वो मेरे पास इक्वल होगा, इसका 1/3 का रेसिप्रोकल है। सो 3/1 इज इक्वल टू 3, सो -3 आ जाएगा। सो ये माइनस की वजह से। अब डिस्टेंस हमने tan और cot से 4 वैल्यूज कैलकुलेट फर्दर करनी है। सो tan के लिए हम क्या यूज करेंगे फार्मूला, ये हम फार्मूला जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। सो यहाँ पे वैल्यूज पुट करें डिस्टेंस। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan की वैल्यू है जी मेरे पास -1/3 का होल स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी 1/9, ये आ गई मेरे पास। सो डिस्टेंस एलसीएम ले लें। सो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 + 1/9 इज इक्वल टू 10/9। सो डिस्टेंस स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। सो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10/9। सो डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस
प्लस माइनस स्क्वायर रूट परफेक्ट 10 का जो है ना स्क्वायर रूट 10 का हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मेरे पास आ जाएगा जी स्क्वायर रूट 10 ही, और 9 का परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है वो है 3, सो 3 हमारे पास आ जाएगा जी। यहाँ पे देखें पॉजिटिव आएगा साइन या माइनस, सो थीटा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है जी, आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2, सो क्वाड्रेंट नंबर 2 के अंदर सीकेंट और इसका रेसिप्रोकल काज नेगेटिव होते हैं, सो माइनस स्क्वायर रूट 10/3 आ जाएगा, और इसका जो रेसिप्रोकल है वो है जी काज, तो काज की वैल्यू फिर क्या आएगी जी, कॉस थीटा इज इक्वल टू -3/√10 आ जाएगा जी। ठीक हो गया जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया जी। 2 यहाँ से वैल्यूज आ गई, अब 2 यहाँ से निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी। सो डिस्टेंस कॉट से हम कोसिकेंट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारे पास इक्वल होता है जी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। ठीक है जी, वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + इंटू -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 9 -3 का स्क्वायर 9 माइनस पॉजिटिव होने इवन पावर होने की वजह से खत्म हो जाएगी। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 आ गई मेरे पास। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो मेरे पास आएगा जी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10 + माइनस, सो कोसिकेंट थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10। अब जो हमारे पास थीटा है आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 2 है, आर लाई क्वाड्रेंट नंबर 2। सो डिस्टेंस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट और इसका रेसिप्रोकल वो पॉजिटिव हैं, सो स्क्वायर रूट 10। सो जो हमारे पास साइन की वैल्यू आएगी, सो 10 का रेसिप्रोकल क्या होगा जी, ऑब्वियसली बात है 1/√10 होगा। सो ये मेरे पास डिस्टेंस पार्ट नंबर 4 के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज आ गई। अब हम चलते हैं डिस्टेंस अपने लास्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 5 जी। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट क्वाड्रेंट 3। सो डिस्टेंस हमारे पास जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो फिर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सो डिस्टेंस देखें यहाँ पे हमें जो गिवन है वो है साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हमारे पास साइन थीटा है वो 2 ही क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है और 2 ही क्वाड्रेंट के अंदर क्या है, नेगेटिव है। अब वो डिस्टेंस किस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव है, क्योंकि यहां पे देखिए उसने हमें नेगेटिव साइन दिया, तो फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे। सो डिस्टेंस साइन जो होता है वो एक थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है। अगर हमारा टर्मिनल आर्म जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई नहीं करता, तो फिर हमारा टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। सॉल्यूशन, ये इसके अंदर थोड़ी टेक्निकल बात थी। सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, और जो इसका रेसिप्रोकल है वो होता है जी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -√2 आएगा। 1/2 का रेसिप्रोकल 1/√2 का रेसिप्रोकल जस्ट √2 होगा, और नेगेटिव साइन लाजमी आएगा। यहाँ पे आपने ये चीज़ मेंशन भी करनी है, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 4। अब हमारी जो टर्मिनल आर्म होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। ये मैंने रीजन आपको बता दी क्यों लाई करेगी जी। तो डिस्टेंस साइन से हम कॉस की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम जानते हैं जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है जी हमारे पास। तो यहाँ पे डिस्टेंस वैल्यूज पुट कर दें। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - 1/√2, यहाँ पे भी माइनस और इसका होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस स्क्वायर होने की वजह से माइनस खत्म हो जाएगी जी। 1 - 1/स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हुआ, सो 2 आ गया जी। जस्ट एलसीएम ले लें, सो डिस्टेंस मेरे पास आएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 - 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा जी मेरे पास। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, सो मेरे पास आएगा जी स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1/2। सो डिस्टेंस कॉस थीटा स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव। सो हमारा जो थीटा है, सिंस थीटा आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर
4, अगर फोर्थ में है तो काज जो है वो हमारे पास फोर्थ के अंदर पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव 1/√2 आ जाएगा। और जो हमारे पास काज का रेसिप्रोकल है वो होता है जी सीकेंट, सो सीकेंट थीटा मेरे पास आ गया जी जस्ट √2 आ गया, क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब डिस्टेंस हम यूज़ करते हैं वैल्यूज़ कोसीकेंट की। सो कोसीकेंट से हम वैल्यूज़ निकालेंगे कॉट की। सो डिस्टेंस हम जानते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मेरे पास इक्वल होता है जी कोसीकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है। सो डिस्टेंस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसीकेंट की वैल्यूज पुट करें -√2 का होल स्क्वायर -1। सो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, इवन पावर होने की वजह से माइनस पॉजिटिव में कन्वर्ट, सो 2 - 1 आंसर इज 1। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड पे लूंगा सो मेरे पास आएगा जी कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ±√1। सो डिस्टेंस कॉट थीटा इज इक्वल टू ±1 आ जाएगा। और थीटा जो है वो मेरा लाई करता है आर लाई इन क्वाड्रेंट नंबर 4th। सो हमारे पास कॉट थीटा जो होगा वो क्या होगा जी फिर नेगेटिव होगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट के अंदर ये नेगेटिव होता है। और 1 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे सो हमारे पास कॉट आएगा, यानी कि कॉट का रेसिप्रोकल जो होता है वो tan होता है। सो tan मेरे पास आ जाएगा जी tan थीटा आल्सो इक्वल टू -1। सो ये मेरे पास डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट्स जिनको मैंने आपके साथ 1 बाय 1 डिस्कस किया। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को नोट्स वगैरह की ज़रूरत हो तो ये मेरे हैंड राइटिंग नोट्स मौजूद हैं, ठीक है जी। आपको ये PDF फाइल के अंदर मिल जाएंगे, जिनको बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ लिखा गया, किसी किस्म का इसके अंदर क्वेश्चन या एग्जाम्पल या कोई डेफिनेशन मिस नहीं है। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। 100 बाय 100 नंबर लेने के लिए डिस्टेंस आप इनको लाजमी बाय करें, ये आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। सो डिस्टेंस अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ इन क्वेश्चन के अबाउट तो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफा किसी चैनल के बारे के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।